नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। रांची विधायक सीपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो तिरंगे के घर घर तिरंगा के बारे में कई जानकारी लेंगे और जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है उसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक अभियान चलाया गया है ताकि हर घर में तिरंगा लगाया जा सके। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहा है और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने समस्त भारतवासियों से आग्रह किया है कि घर घर पर तिरंगा फहराने का काम करें। देखिए, तिरंगा हमारे देश का आन बान और शान है। हम सब भारतीय होने के नाते तिरंगा को सैल्यूट देते हैं, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 बार तिरंगा फहरता है। लेकिन यह विशेष अमृत महोत्सव है। इसको एक बड़े ही पूरे देश के अंदर करोड़ों तिरंगा घर पर लहरा रहे हैं। मोदी जी ने आह्वान किया कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। तो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारत का इस तिरंगे को अपने घरों पर फहरा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भी भावना जागृत होती है। अपना देश, जहाँ हम जन्म लेते हैं, यहाँ का हवा, पानी, सारी सुविधाएं लेते हैं, तो उस देश के प्रति हमारे मन में कर्तव्य का बोध होना चाहिए, क्योंकि लाखों कुर्बानियों के बाद यह देश आज़ाद हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। एक और सवाल उठता है कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग कह रहे हैं कि साहब तिरंगा तो है, घर दे दिया जाए। आपने भी बहुत जगह ये चीज़ें देखी होगी, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या वो लोग घर मांग रहे हैं? सरकार से कहा जा रहा है कि तिरंगा ठीक आन बान शान है, लेकिन रहने के लिए छत नहीं है उनके पास। नहीं, देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, तिरंगा आन बान शान है, इसे कौन इनकार करता है? हम गरीब हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन हमारा भी तो स्वाभिमान है। तो हमारा स्वाभिमान जो है वो देश के लिए है। देश का हम गरीब व्यक्ति होकर के भी हमारा देश आज़ाद है, तिरंगा आन बान और शान है। तो हम गरीबी में भी अपने घर पर यदि तिरंगा फहराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी मस्तक ऊंचा होता है, देश का मस्तक तो ऊंचा होता ही है। उधर कांग्रेस कहती है, कांग्रेस कहे या कोई कहे, आखिर कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए ना कि आखिर इतने दिनों तक आपने घर क्यों नहीं दिया। आज तो प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, गरीबों को जिसका की योजना चल रही है, गरीबों को जिसका खपड़ा पुष्प मकान है उसको मकान दिए जा रहे हैं और करोड़ों मकान अभी तक पक्का मिल चुका है। जिनका नहीं मिला है उनका भी मिलेगा, क्योंकि मोदी जी इस 8 साल के कार्यकाल में किया। पहले क्यों नहीं दिया गया? घर घर शौचालय पहले तो किसी ने नहीं दिया, मोदी जी ने ही दिया। तो देखिए, जो किसी को विरोध करना है, जो देशद्रोहियों के साथ खड़ा होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले लोग होते हैं, उनके साथ खड़ा होने वाला कांग्रेस किस मुंह से ऐसी बातें करती है? जो पाकिस्तान का समर्थन करती है, पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने की बात करती है, ऐसे कांग्रेसी जो देश तोड़ने वालों के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की भावना पैदा करती है और हम सब भारतीय होने के नाते हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि भारत को हम अखंड बना के रखें, अक्षुण्ण बना के रखें और उसमें अपना जो भी योगदान हो वो योगदान दें। कांग्रेस का उधर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो तिरंगे की बिक्री की जा रही है, एक तरीके का व्यापार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिक्री नहीं कर रही है। आपको पता होना चाहिए, ये जो बोल रहे हैं ना, उनका मुंह काला होना चाहिए।
और मुंह काला नहीं होगा तो जनता मुंह काला कर देगी। अभी मैंने JSLPC, ये झारखंड सरकार का एक उपक्रम है, और वहाँ पर महिलाओं का ग्रुप रांची में 80 की संख्या में है, जो दिन रात तिरंगा बना रहे हैं। मैंने उनसे तिरंगा खरीदा है। अच्छा। और हम लोग इस तिरंगे को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जो तिरंगा नहीं खरीद सकते हैं उन सभी को तिरंगा, मुफ्त शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसे ही बिना किसी शुल्क का दे रहे हैं। कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हमने चेक से खरीदा है। जिस कांग्रेसी जिनका मुंह काला नहीं हुआ वो जाकर के JSLPC में देखें कि CPC ने चेक देकर खरीदा है तिरंगा और लोगों को बांट रहा है। मुंह काला होना चाहिए कि नहीं कांग्रेसियों का? एक और बात बताना चाहूँगी आपको भी ये बात पता होगी कि जो बाहर के और भी राज्यों में कहीं राशन दुकानों पे तिरंगा दिया जा रहा है, 25 रुपये तिरंगा, और वहाँ कहा जा रहा है ये कि अगर तिरंगा नहीं लिया गया तो राशन नहीं मिलेगा। ये सब कांग्रेसियों की चाल है। अब वही राशन दुकान जो कांग्रेसी या कांग्रेसी समर्थक होगा वही लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार तो कांग्रेसी लोग जानता है ना। भाजपा व्यापार इस तरह का नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है। कल मैं खादी भंडार गया था, लोग खादी भंडार से तिरंगा खरीद रहे थे। शाही चौक के पास दुकानें फुटपाथ पर लगी हुई थी तिरंगा की, लोग वहाँ जाकर खरीद रहे थे। तो जिनको भारत माता कहने में, वंदे मातरम कहने में शर्म आता है और लगता है कि कहीं मेरा वोट न बिगड़ जाए, ये तो वोट की राजनीति करने वाले राष्ट्रद्रोही लोगों की जमात है कांग्रेस। जो लोग बिलख रहे थे, रोते हुए कह रहे थे कि हमारा अगर अनाज 1 किलो दाल हमारी कम हो जाएगी और अगर हमने तिरंगा नहीं लिया तो उन लोगों पे क्या कहेंगे? कह रहा हूँ, जो दुकानदार ने ऐसा कहा है, किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी घर घर तिरंगा लगाने की एक मुहिम रखी गई है सरकार के द्वारा, ये सभी मुहिम आगे भी बढ़ाई जा रही है। और ऐसे में कई चीज़ें जो सामने आ रही है, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको बता दूं, कि जिसमें एक महिला रो रही थी, उसे कहीं ना कहीं तिरंगा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और ऐसे में इनका कहना है कि उस लोगों पे कार्रवाई की जाए, और ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग ही इन सभी चीज़ों में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी ये तिरंगा, घर घर तिरंगा किस ओर करवट लेगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में कई चर्चाएं इसके लिए पहले से ही होती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।